कि बैठे हैं हम निगमबोध घाट पे। और जैसे आपको बताया था कि जैसे जीवन जो है उत्सव है, वह उसी तरह से शास्त्र के अनुसार से मृत्यु भी कोई शोक का विषय नहीं है, मृत्यु भी एक उत्सव है। मृत्यु ही हमारे जीवन की परिणति है और हमारे जीवन की पूर्णता है। जो भी मृत्युलोक पे यानी धरती जो है मृत्युलोक है, और जो भी मृत्युलोक में जन्म लेता है उसको आने के साथ ही उसके जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। जैसे ही इस धरती पर वह रोते रोते आता है और एक दिन अपने जीवन का हमारा जो सांसों का बैंक है, जब हमारे सांसों का बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो हमारा जीवन ख़त्म हो जाता है, यानी हमारी मृत्यु हो जाती है, देहावसान हो जाता है। और हम लोग जो है अपने अपने कर्मानुसार ऊपर, जैसे कहा जाता है कि कोई वैकुंठ में जाता है, कोई गोलोक धाम में जाता है, किसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है, किसी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वो सब जो है कर्मानुसार होता है। तो हम यहाँ पर अभी निगमबोध घाट पर यमुना के किनारे बैठे हैं कुछ ऐसे लोगों से जिनके किन्हीं जो है परिजन का देहावसान हुआ है और अंत्येष्टि की क्रिया चल रही है। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं जो बिहार प्रांत से हैं और कुछ चर्चाएं चल रही हैं, तो हम लोग भी जानने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में बहुत ही मैं ये कहूँगा कि मुझसे ज़्यादा उम्र दराज और मुझसे ज़्यादा जीवन देखा हुआ और जीवन के बहुत सारे अनुभवों को अपनी पोटली में समेटे हुए यहाँ पर जो है कुछ चर्चा कर रहे थे। कुछ चर्चाएं दिलचस्प हो रही थी, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, तो मैंने कहा चलिए उन लोगों से बात करते हैं। तो बताइए सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमारा नाम कृष्णागिरी। कृष्णागिरी, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम सीवान जिला का है। अच्छा, यहाँ पर किस लिए आए थे, किनको लेके आए थे? अरे आए थे हमारे पड़ोसी ठाकुर जी हैं, उनको सहती लेकर डेट वोटी लेकर के यहाँ जलाने के लिए। अच्छा, उनके अंत्येष्टि में आए थे। आपके पड़ोस में कोई जो गुजर गए थे उनको जो है लेकर के जो है आए थे। तो क्या चर्चाएं चल रही थी अभी? चर्चाएं चल रही थी कि भस्मासुर के कहानी और हनुमान जी की कहानी, की हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। तो ये लिखा गया है हनुमान चालीसा में कि राम दूत तिलुत बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। फिर वहाँ दर्शाया गया है कि शंकर सुमनि केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन है। तो ये सब यही सब चर्चाएं हम लोग को चल रही थी। जीवन के बारे में क्या सोचते हैं आपकी, क्या है हमारा और आपका जीवन? अरे हम लोग का जीवन का है, आए जितना जैसे कि हम लोग का जन्म हुआ, जिस समय जन्म हुआ उसी समय हम लोग का भाग और कर्म सब साथे लिखा जाता है, समझे? लिखा जाता है। उसे जितना हम दिन पर धरती पर रहेंगे, क्या करना है वो सब विधाता के हाथ में है। आप विधाता जानते हैं, हम लोग हैं कर्म करते हैं। हाँ, अपना उन्हीं को चलाए से चलते हैं, उन्हीं के अनुसार हम काम करते हैं। कोई उसमें भला बन जाता है, कोई बुरा बन जाता है। जी। हाँ, उसमें कोई भला बन जाता है, कोई बुरा बन जाता है। तो यही बात है, हम लोग को दर्शाई यही सब चल रही थी, यही सबको कह करके हम लोग अपने में मजा ले रहे थे। भाषा क्या है आपकी? भोजपुरी बोलते हैं? भोजपुरी भाषा है। अच्छा, तो भोजपुरी में ही आप हमको जो है ये बताइए कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि जीवन जैसे उत्सव है, जैसे मनुष्य का जन्म होता है तो उसके घर में जो है उत्सव मनाया जाता है, छठियारी होती है, और बाल्यकाल, फिर जो है जवानी आती है, यौवन काल आता है, फिर जीवन का मध्यम काल आता है, फिर आदमी धीरे धीरे बूढ़ा होता है, प्रौढ़ता की ओर जाता है, और एक दिन पके हुए फल की तरह वृक्ष से टपक जाता है, गिर जाता है, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्या आपको मृत्यु शोक लगता है? नहीं, शोक नहीं लगता। क्या मृत्यु शोक का विषय है? ना, शोक का विषय नहीं है। क्या है मृत्यु? लेकिन जानते हैं इसमें आता है, जैसे कहा गया है, छिति जल पाव गगन समीरा, 5 तत्व से अधम शरीरा, समझे? जब 5 तत्व से शरीर बना है तो 4 को तो विलीन हो ही गया, 5वां को तो हम यहाँ तक पहुँचाने के लिए उसको साथ देने के लिए आ गए, क्या कि मिट्टी में मिल जाएगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पहुँचे आए। तो यहाँ तक हम लोग आते हैं, जैसा हर शमशान में माने हम लोग को जब हिंदू धर्म में जो है लिखा है उसी के अनुसार से हम लोग चलते हैं। तो कृष्ण जी, मुझे आप बताइए कि जीवन में कोई भी जो है मरना नहीं चाहता, और हम सबकी अंतिम परिणति जो है वो मृत्यु ही है।
मतलब यही जो है हमारे जीवन का मतलब अंतिम मंजिल है। जो पूरा जीवन हम जो गुजारते हैं वो हमारे जीवन के पड़ाव होते हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि वो जीवन के पड़ाव होते हैं और अंतिम जो हमारा जो उद्देश्य है, मंजिल है, हमारी जीवन जो पूर्णता को प्राप्त करती है, क्योंकि जो भी चीज़ शुरू होती है उसका अंत जरूर होता है, चाहे वो नाटक ही क्यों ना हो। नाटक क्यों ना हो। तो क्या जीवन भी एक नाटक है। नाटक है। जैसे कि श्री रामचंद्र जी का जन्म होने से पहले रामायण लिख करके रखा गया था। जी। जब उनका जन्म हुआ, जिस तरह रामायण में लिखा गया था उसी के अनुसार से वो लोग अपना काम करते करते वो अपने धाम को चले गए। जी। धाम को चले गए। वैसे हम लोग का जैसे जन्म होता है उन्हीं के अनुसार हम लोग का तो कर्म वैसे ही जब रामायण नरलीला लिखा है वो रामलीला किए थे, हम लोग को नरलीला करके हम लोग अपने अपने धाम को चले जाएंगे। लेकिन जाना जरूरी है। इसमें सबके एक शंकर भगवान अमर है, बाकी सब लोग को मृत्यु है। देवता से लेकर सबको मृत्यु है, देवता भी को भी मृत्यु है। लेकिन इतना वैसे तो है, लेकिन बात उसको भी समय दिया गया है। अमर है तो क्या है, कलयुग के अंत में हनुमान जी का दिया गया है। जैसे कि जामवंत जी का दिया गया था, द्वापर के अंत समय में आपको ले जाएंगे, समझे। वैसे जैसे कि सुग्रीव को त्रेते युग में उनको वहीं तक था, तो वैसे वैसे सब लिखा गया था। उसके अनुसार से हर मनुष्य अपना करता है, आज अपना भरता है, आज चले जाता है। काहे कि बिना उनके हुक्म के एक पत्ता नहीं हिल सकती। उनको हुक्म होगा, हम आपके सामने हैं, क्या पता कब चले जाए। तो दोस्तों बताना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्र के अनुसार से भगवान कृष्ण ने भी अवतार लिया, तो उनकी भी जो है मृत्यु हुई थी। कैसे मृत्यु हुई थी जरा बताइए भगवान कृष्ण की। उनको व्याधा के द्वारा मृत्यु हुई थी। उनके पैर में एक तीर लगा था। तीर लगा था, जो कि उस समय अंगद को मिला था कि जब ये रावण बोला था कि अरे इस समय तेरा मौका है, अपने पिता जो शांति दूत बनकर गए थे, इस समय मौका है, उनके पीछे से जाकर उनके पेट में तीर घोप दो, चाहे फूट डालो। मैंने बहुत से नीति सिखाए थे रावण, तो समझे। तो वो बात उस समय नहीं पूरा हुआ, वो वहीं बतवा आ करके द्वापर में पूरा हुआ, जो कि अंगद व्याधा के रूप में हुआ। और वहीं जब सब लीला समाप्त हुआ तो अब तो उनको जाने का अपना धाम को हो गया। तो भाई वो व्याधा शिकारी आया शिकार खेलने के रूप में, और उनको तीर मारा तो मारे, जैसे कि सौरन कुमार को राजा दशरथ जी ने मारे मिर्गा समझकर, उसी तरह वो भी कोई शिकारे के समझ में चढ़कर तीर मारे, जो कि तीर लगा और वहीं वो धाम। तो दोस्तों आप जिलावे आप करे बहाना, यही इन का लीला है। जी। जो भगवान जो करते हैं ना, वो सब कुछ उनके आज्ञा बगैर हम एक पग भी आगे नहीं बढ़ते हैं। झूठ मूठ कहना है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये जो करता है ना वो सब का बखेरा है। ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब जीवन का बखेड़ा है। और ये सारे जो है बखेड़े यहाँ पे आकर के शांत हो जाते हैं। वहाँ से आएंगे, ये है वो है। एक जाते समय एक डाँड़ा ना रहेला, भोजपुरी भाषा में कहले, डाँड़ा के नारा ना रहेला। मुट्ठी बांध के आयल बनी से हाथ पसार के जाए के बाका तहार हो का हमारा एक नैन खेला है, बसेरा हो। क्या तेरा है, क्या मेरा, इसमें नैन बसेरा है, हम लोग को कुछ भी नहीं है भैया। तो कबीर भी कहते हैं कि दोस्तों कि ये जो है एक जीवन जो है हमारे एक चादर के समान है, और हमें अपने जीवन को चादर के समान ओढ़ना चाहिए। और ये जीवन रूपी चादर में हम ऐसे कर्मों को करें जिससे हमारे इस उजले चादर पे किसी तरह का जो है दाग ना लगे। और जिस तरह से ये चादर हमें ऊपर वाले ने हमें जो है दिया था, तो उसी तरह से हमें इस चादर को इस दुनिया में छोड़ करके चले जाना है। और मशहूर जो शेक्सपियर, जो कि अंग्रेजी के बहुत बड़े जो कवि हुए, वो भी कहते थे कि हम सब जो है रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं, और इस सब हम अपने अपने यहाँ पर इस नाटक में, जीवन रूपी नाटक में अपने अपने रोल को निभाने आते हैं। और इस नाटक का सूत्रधार कोई और ही है, कोई अज्ञात शक्ति है। उसी अज्ञात शक्ति को हम परमेश्वर, विधाता या भगवान के रूप में जो है मानते हैं। और हम सब की अंतिम परिणति जो है मृत्यु को प्राप्त करना ही है। और जब हम मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं तो वो हमारे जीवन का सफ़र का अंत होता है, और वही हमारी मंजिल होती है। और उस मंजिल का नाम है शमशान भूमि। तो दोस्तों ये एक छोटी सी बातचीत थी यहाँ पे
आए हुए कुछ लोग जिनके पड़ोसी इस दुनिया को कूच कर गए, वो यहाँ पर बैठे थे। और कुछ जिसको मैंने बोला कि दोस्तों जब हम शमशान में आते हैं, शमशान में आकर के ही हमें अपने जीवन की क्षणभंगुरता का एहसास होता है और हमें लगता है कि सब कुछ यही रह जाना है। तो किसके लिए ये हाय हाय, किसके लिए ये जो है तमाम तरह के हम जो है उल्टे सीधे जो काम कर रहे हैं। तो हमें अपने जीवन में ऐसे कामों को करना है कि हमारे जाने के बाद भी हमारा समाज हमको जो है याद रखे। तो इस तरह के भाव आप देखेंगे कि शमशान एक ऐसी जगह है कि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के दिमाग में ये आता है कि सब कुछ यही रह जाना है, एक दिन इस सराय को छोड़कर चले जाना है। इसी को कहा गया है शमशान वैराग्य। तो ये एक छोटी सी बातचीत थी और इस बातचीत के माध्यम से हमने जीवन के मर्म को, जीवन की इस कथा को, जीवन के इस यात्रा को समझने का जो है प्रयास किया।